नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे एक्सपर्ट हैं आर मनी के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च तरुण सत्संगी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले गोल्ड पर समझना चाहूंगा, ट्रेडर्स को क्या राय देंगे सर? इस वक्त ट्रेडर्स को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? क्या यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहेगी या सेल ऑन राइज की रहेगी? क्या राय रहेगी सर? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, अभी लास्ट वीक हमने देखा था कि फर्स्ट हाफ ऑफ द लास्ट वीक के अंदर स्टेलर मूव आया था। वंस अगेन गोल्ड के प्राइस 40 to 50 तक गया और सिल्वर भी रिकॉर्ड हाई के बिल्कुल करीब गया। एंड आफ्टरवर्ड सेल ऑफ क्यों आया? क्योंकि टाइम एंड अगेन डिफरेंट जो फेड के ऑफिशियल्स है उन्होंने ये रीइटरेट किया कि दिसंबर रेट कट पॉलिसी जो है, रेट कट पॉसिबिलिटी जो है वो डाइसी है, जिसकी वजह से शार्प सेल ऑफ आया फ्राइडे से लेकर अब तक। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए, शटडाउन इज ओवर एंड अभी इकोनॉमिक नंबर्स आने चालू होंगे। आज एडीपी का नंबर आएगा, दैट विल शो वीकर प्राइवेट जॉब इन द यूएस फॉर द लास्ट मंथ। एंड हमारा थर्सडे को आएगा एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल। वो रिफ्लेक्ट करेगा एग्जैक्टली किस तरीके का जॉब सिचुएशन है, अपार्ट फ्रॉम दैट वीकली जॉबलेस क्लेम। तो अल्टीमेटली उनका जो कहना इज अ डिफरेंट थिंग। साइमल्टेनियसली इस वीक मेक और ब्रेक रहेगा एम्प्लॉयमेंट का रिपोर्ट, जो कि सॉफ्टर ही आना है। सॉफ्टर आएगा तो वो गोल्ड को ऑफ लेट सपोर्ट करेगा। एंड जो रेट कट का प्रोबेबिलिटी लास्ट वेंसडे 66 था, उनके स्पीच के बाद में हमने देखा 45 के आसपास आया। एनी नंबर अगर वो वीकनेस रिफ्लेक्शन करता है, ऑलरेडी यूएस का जो जॉब मार्केट है वो वीकर टोन में है, तो ये प्रोबेबिलिटी फिर से बढ़ जाएगी। मैं मानता हूँ अभी ब्रॉडर रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है गोल्ड के अंदर। 3880 से 4380 का एक ब्रॉडर रेंज है, जहां पर 3950 से 3900 के आसपास मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए, फिर से बाइंग आनी चाहिए। ऊपर की तरफ 4250 4380 रेजिस्टेंस है, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। आई थिंक बोथ रेंज में प्ले किया जा सकता है। वॉलेटिलिटी हाई है, इस वजह से रेंज हाई है। ट्रेंड रिवर्सल अभी भी नहीं है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो बुलिशनेस है वो कंटिन्यू करेगा। हाँ, अगर 3880 के नीचे गोल्ड के प्राइस डिसाइसिवली क्लोज देंगे, तब हो सकता है कि हम मान के चलेंगे कि कुछ महीनों के लिए टॉप गोल्ड के अंदर बन गया है, तो थोड़ा गिरावट फर्दर आएगी। लेकिन 3880 पहले भी रेस्पेक्ट किया मार्केट ने, और वो अगर फिर से रेस्पेक्ट करता है तो वहां से हम बाइंग आते हुए देखेंगे। इंडियन मार्केट में आई थिंक 1,17,000 काफी अच्छा सपोर्ट है। उसके आसपास आता है जैसे कि 1,18,000 या नियर बाई ट्रेजेक्ट्री, दैट विल प्रोवाइड सपोर्ट। एक ब्रॉडर रेंज है 1,17,000 से 1,28,000, जहां पर मेरे को लगता है कि लाइक इंटरनेशनल मार्केट, जब तक 1,17,000 के नीचे प्राइस डिसाइसिवली नहीं चलेंगे, लोअर रेंजेस से फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, 3880 का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है गोल्ड का, जहां से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कॉमिक्स पर 4000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ गोल्ड नजर आ रहा है। तरुण सर, सिल्वर पर भी आपसे राय जानना चाहूंगा। सर, सिल्वर यहां से और कितना गिरता हुआ दिखाई दे सकता है? आई थिंक सिल्वर में जो गिरावट है वो गोल्ड ड्रिवन गिरावट है। इसके फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, सप्लाई साइड काफी टाइट है। बट स्टिल हमने देखा था लास्ट फ्राइडे डबल टॉप बनाया, रिकॉर्ड हाई के आसपास $52.46 का रिकॉर्ड हाई था, उसको ब्रेक नहीं किया। एंड उसके बाद में मार्केट में करेक्शन आया। अभी $49.50 इमीडिएट सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करेगा तो $47 सपोर्ट रहेगा। एंड ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है $45.50। जब तक कि $45.50 के नीचे प्राइस क्लोज नहीं देंगे, चलेंगे नहीं, तब तक ट्रेंड रिवर्सल लाइक गोल्ड इसमें भी नहीं होगा। तो आज के लिए कहूंगा मैं 4950 अगर ब्रेक हुआ तो प्रॉब्ली 47 के आसपास प्राइस स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। एक ब्रॉडर रेंज जिसमें भी है 4550 से लेकर 4450 के बीच में, जहां पर प्राइस जब भी 46 एंड हाफ के आसपास आए तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगी फॉर 10 to 15 डेज। साइमल्टेनियसली ऊपर की तरफ अब फर्दर रैली तभी आएगी जब $54.50 के ऊपर प्राइस चलना चालू करेंगे। उन लेवल्स के आसपास जब आए तो नीचे से जो बाय किया उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली ऑन रिवर्सल अगर सेलिंग सिग्नल दिखता है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो मे भी हो सकता है फॉर सम टाइम नाउ कंसोलिडेशन में हैपन। बट जिस तरीके से इस हफ्ते यूएस के जो इकोनॉमिक नंबर्स आएंगे वो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी का माहौल क्रिएट करेंगे। तो मैं
प्रेफर करूंगा कि ऑलरेडी करेक्शन इज ओवर ऑन अकाउंट ऑफ डाइसी rate cut situation in December in the US. But now onwards market would react to US employment situation. वो वीकर है और वीकर है तो कहीं ना कहीं आज या कल में प्राइस बॉटम बना के उठना चालू हो जाएंगे। ये तरुण सर की राय है सिल्वर को लेकर, आप लोग उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते। सर मैं आपसे जवाब चाहूंगा तरुण सर। पहला सवाल जो है यहाँ पर प्रियांशु सोनी जी का सवाल है, बाय करके रखा है गोल्ड 1,25,000 पर, क्या करें? आई थिंक थोड़ा सा अपर रेंजेस पे हो चुका है बाय, लेकिन स्टिल मेरे को ये क्लैरिटी नहीं है ये ट्रेडर है या इन्वेस्टर है। सर ये सब ट्रेडर है, एमसीएक्स पर बाय है फ्यूचर। राइट। मैं ये कहना चाहूंगा कॉमेक्स स्पॉट 3880 के नीचे क्लोज देगा तभी इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल होगा। एमसीएक्स में 1,17,000 के नीचे क्लोज देगा तभी ट्रेंड रिवर्सल होगा। मे बी वेट करें 1,18,000 या उसके आसपास आता है, एवरेज कर लें, फिर दोनों में स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें 1,17,000 बिलो। इनका एवरेज भी अच्छा हो जाएगा। ऊपर की तरफ वंस अगेन जब रैली आएगा 1,25 से 1,28 के बीच में आएगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कर लें। तरुण सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। आर्टेक्स ओनिडा करके एक यूज़र है, उनका सवाल है सिल्वर को लेकर। अभी 1,52,000 के करीब सिल्वर ट्रेड कर रहा है, 1,46,200 पर शॉर्ट करके रखा है, काफ़ी डाउन साइड शॉर्टिंग पोजीशन है। सर क्या लग रहा है प्राइजेस वहाँ तक जाएंगे? कोई चांस नज़र आ रहा है? क्या सोल्यूशन है सर? वेल मैं ये कहूँगा, देखिए ऑलरेडी प्राइस 1,65,000 थे लास्ट थर्सडे फ्राइडे, वहाँ से टूटकर अभी 1,52 के आसपास आ चुके हैं। $49.50 कॉमेक्स स्पॉट में अच्छा सपोर्ट है, और अगर मैं एमसीएक्स की बात करता हूँ तो 1,50,000 इसके नीचे चलेगा तो पॉसिबिलिटी है ग्रेजुअली 1,45 के आसपास के भाव दिखे। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा 1,50 के आसपास अगर प्राइस स्टेबल होते हुए नजर आते हैं तो वहां पर लॉस बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि फर्दर वीकनेस आएगा 1,50 के नीचे, वो भी 1,45 तक के लिए। मेरा एमसीएक्स को लेकर ऐसा मानना है कि अगर आपको लॉन्ग रेंज है क्योंकि उसको प्ले करना है तो 1,45 1,40 के बीच में जब भी प्राइस मिले तो आप पोजिशनली बाय करके चले। ऊपर जब भी 1,65 से 70 का भाव मिले वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लें, और रिवर्सल पे वहां पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसमें रैली तभी आएगा जब 1,70,000 रुपए के ऊपर फर्दर चलेगा। मे बी वी में है लॉन्गर रेंज कंसोलिडेशन। एंड अभी भी मैं कहूंगा जब तक कि $45.50 के नीचे कॉमेक्स स्पॉट क्लोज नहीं देगा, मेजर ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। तो इन जितना जल्दी ये पोजीशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उतना ही इनका लॉस कम होगा। सर एक और सवाल का जवाब चाहूँगा तरुण सर आपसे। वंशु जी का है, वंशु सिंगल जी का सवाल है, 1,56,000 पर सिल्वर बाइंग है, क्या करें सर? यहाँ से 4,000 ऊपर साइड का बाइंग है। आई डोंट नो कि उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। देखिए अल्टीमेटली प्राइस टूटा है पिछले 3-4 दिन में, नो डाउट, बट टूटते मार्केट में आई थिंक वेट करना चाहिए। अगर मैं भी ट्रेड करता तो थर्सडे फ्राइडे और आज तक मैं बाय नहीं करता। आई एम वेटिंग कि प्राइस में कहीं मेरे को बाइंग का सिग्नल तो देखे, बट फिर भी मैं इनको सलाह दूंगा 1,45,000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि वॉलिटिलिटी हाई है तो स्टॉप लॉस बड़े बनेंगे, एंड उसके नीचे जाएगा तभी फर्दर गिरावट आएगी। एंड प्रॉब्ली उनके आसपास अगर लेवल आते हैं ऑन अकाउंट ऑफ एनी रीजंस तो वहां पे फर्दर पोजीशन ऐड कर सकते हैं। एंड ऊपर की तरफ 1,65 काफी अभी सप्लाई जोन बन चुका है, 1,65 से 1,70 वहां प्राइस मिले, वहां पर दोनों पोजीशन से प्रॉफिट बुकिंग कर कर बाहर निकल सकते हैं। जो रेंज बताया जा रहा है, जो स्टॉप लॉस बताया जा रहा है, वहां तक आप वेट करके चल सकते हैं, जैसा तरुण सर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट व्यू लेंगे तरुण सर से। सर सिल्वर इंस्टीट्यूट की वीकली रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा है कि आने वाले समय पर जो इस साल का ही प्रिडिक्शन, मतलब 1.5 महीना ही बचा है, तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना, उसमें कहा जा रहा है कि चांदी की जो सप्लाई है उसमें 95 मिलियन आउंस की कमी आएगी, ऐसा कहा जा रहा है। सर क्या इससे प्राइजेस को और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा क्या? हालांकि पिछले साल देखें तो लगभग यही नंबर्स थे। या टिपिकली देखिए लास्ट 5 ईयर से सिल्वर मार्केट डेफिसिट में है, और वो जो डेफिसिट है वो 100 से 120 मिलियन ऑन्सेस के बराबर है। तो अल्टीमेटली डेफिसिट तो रहेगा ही, और ये डेफिसिट ओवरनाइट चेंज भी नहीं होने वाला। अगले 3-4 साल भी लगता है जिस तरीके से पावर जनरेशन में यूएस में यूज हो रहा है, चाइना में क्लीन एनर्जी में यूज हो रहा है, डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं, 5G, सेलफोन, कार्स एंड सो फोर्थ।
तो अल्टीमेटली एक्सपोनेंशियल डिमांड में अपसर्ज है। दैट इज द वेरी रीजन कि एग्जैक्टली सिल्वर मार्केट डेफिसिट में है। एक कारण और है यहाँ पे जो सिल्वर को बूस्ट करता है। आप शंघाई एक्सचेंज की बात कीजिए, या आप लंदन एक्सचेंज की बात कीजिए, या चिकागो यूएस एक्सचेंज की बात कीजिए, तीनों के अंदर हमने कभी नहीं देखा कि जो डेरिवेटिव ट्रेडर्स हैं दे आर ऑप्टिंग फॉर डिलीवरी rather than cash settlement. So there is huge demand for delivery in these three exchanges, which is also creating panic in the market and is squeezing silver supply further. So altogether deficit तो market में है और वो widen होने के chances ज़्यादा है. That is why in long run once sentiment would turn positive, silver will be like new gold and gold को outperform करते हुए नजर आएगी. जी बिल्कुल, आगे भी सवाल आ रहे लगातार, उस पर भी हम लोग सर से राय लेंगे। तरुण सर, आप भी बेरिश हैं क्रूड ऑयल को लेकर? क्या यहाँ से और गिरावट देख रहे हैं क्रूड में? यह तैयारी हो रही है 55 से $50 आने की। वेल सप्लाइड मार्केट है, जैसा कि भाविक जी ने भी बोला। नेक्स्ट ईयर जो सप्लाई है वो डिमांड को आउटपेस करेगी 4 मिलियन बैरल पर डे। अभी जो रशिया पे अटैक हुआ था, ब्लैक सी जो पोर्ट था वहाँ पर, तो अब वहाँ पे ऑपरेशन रिज्यूम हो गए हैं, जिसकी वजह से भी प्राइस में हमने देखा है जो रिस्क प्रीमियम है वो एक्चुअली वाइप आउट हुआ है, इवेपोरेट हुआ है। एंड अल्टीमेटली जब वेल सप्लाइड मार्केट है तो अगर कोई हल्का सा भी थ्रेट आता है सप्लाई को लेकर, अगर वो टेम्परेरी नेचर होता है तो प्राइस जंप जरूर करते हैं, चलते नहीं है, फॉलो बाइंग मिसिंग रहती है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन द क्रूड ऑयल। तो मुझे ऐसा लगता है अभी $62 $63 क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं चलेगा तेजी की कोई संभावना नहीं है। And gradually I am eyeing $55 and below which it can even slip to $50 and it is most likely to come. सर, और नेचुरल गैस पे क्या व्यू रहेगा आपका? तरुण सर 386 के करीब ट्रेड कर रहा है, 2% डाउनफॉल आया है। सी नेचुरल गैस में 3.5 ईयर से क्या हो रहा है टिपिकली देखो, हमने देखा अभी 2-3 दिन पहले 3.5 ईयर्स के हाई पर था। 400 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। लास्ट ईयर सीजन में भी देखा था, विंटर सीजन में 408 411 के आसपास का हाई बनाया, वहां से प्राइस टूटे। इस बार देखा 420 का कुछ हाई बनाया और प्राइसेस फिर से टूटे हैं। अल्टीमेटली इट हैज टू सस्टेन अबव 400 टू हैव फर्दर लॉन्जेविटी इन द रैली। नो डाउट इस बार दिसंबर का विंटर है वो कोल्डर देन नॉर्मल होगा, फॉरकास्ट ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। बट डिस्पाइट दैट इफ प्राइसेस आर नॉट सर्जिंग, इट मींस कहीं ना कहीं हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो रिफिलिंग सीजन में जो इन्वेंट्री पाइलअप हुआ है विच इज 5% अबव द 5-year एवरेज, यानी कि वी हैव अ ह्यूज सप्लाई आल्सो। सो अल्टीमेटली लॉट वुड डिपेंड अपॉन कि एग्जैक्टली अब विंटर कैसी पैन आउट होगी। बट फिर भी मैं कहूंगा कि इट हैज टू सस्टेन 400 के ऊपर बेस बनाएगी तभी इसके अंदर रैली देखने को मिलेगी। अदरवाइज 350 से 420 का दायरा लगता है, इसके बीच में प्राइस एक्टिविटी पिंग पोंग होते हुए नजर आनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये सर की राय है। तरुण सर, बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है आपकी ओर से? कोई सजेशन रहेगा बेस मेटल्स में, किसे देख रहे हैं? ट्रेडर्स नजर बनाकर चल सकते हैं? सी लास्ट 3-4 डेज से सेंटीमेंट नेगेटिव है लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है। ऐसे केस में मैं वेट करना प्रेफर करता हूँ सेंटीमेंट पॉजिटिव होने का। मुझे ऐसा लगता है कि 995 से लेकर 900 अच्छा सपोर्ट जोन है कॉपर का। अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी देता है तो रेंज में ऑलरेडी जा चुका है ऊपर, 1020 से सेलिंग आ रही है और 1000 के नीचे से बाइंग आ रही है। तो मे बी वो जो 30 रुपीज का जो रेंज है उसमें कंटिन्यू करे प्राइस एक्टिविटी। जिंक के केस में 294 अच्छा रेजिस्टेंस है, 306 307 अच्छा रेजिस्टेंस और 294 अच्छा सपोर्ट है। तो अल्टीमेटली इस रेंज में प्राइस एक्टिविटी हो। मैं एक्चुअली अभी ऑलरेडी इट हैज करेक्टेड और लॉट इन लास्ट 2-3 डेज। मैं अब यहाँ पर सेलिंग करना प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि फंडामेंटली दोनों कमोडिटी स्ट्रांग है। जैसे ही सेंटीमेंट न्यूट्रल होगा देन मैं इनमें कोशिश करूंगा बाय साइड में जाने की, और जैसे सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ ये फिर से तेजी दिखाएंगे। तरुण सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर? ये हमारा हाउस व्यू है, इसके बेसिस पे हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया हो सकता है, बट मेरा पर्सनल कैपेसिटी में कोई पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मोस्ट वेलकम।